नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन देखे थे, जिसमें हम लोग लगभग 40 स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। पहले इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जब तक आपको इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला याद नहीं होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन के प्रश्न को आसानी से हल नहीं कर पाइएगा। अतः सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के जितने भी 40 फार्मूले हैं सारे को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। तो आइए, सबसे पहला फार्मूला आपको बताया जा रहा है। अगर f ऑफ x प्लस सी एक फंक्शन है तो इसका माना कि डिफ्रेंशिएशन f डैश x होता है, तो f डैश x का जो इंटीग्रेशन आपका होगा वो होगा f ऑफ x प्लस सी होगा। दूसरा फॉर्मूला बताया जा रहा है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1, जो आपको पावर है उसमें एक बढ़ जाता है, डिवाइडेड बाय जो पावर लिखा है ऊपर में वही पावर नीचे लिखा जाता है n प्लस 1। तो x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उसके बाद आपका थर्ड फार्मूला बताया जा रहा है कि a का इंटीग्रेशन, a एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होगा a कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो केवल इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक साथ बचेंगे। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है, तो a इंटू ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो x बचेगा, प्लस कांस्टेंट तो हमेशा आता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपका c का वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है, इंडिफिनिट होता है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे a का एक इंटीग्रेशन हुआ ए एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से फोर्थ फार्मूला आपको बताया जा रहा है, a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x अपॉन एल एन ए प्लस सी। फिर फिफ्थ फार्मूला है e के पावर ax का फिफ्थ फार्मूला है, e के पावर ax का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का e के पावर ax अपॉन ए। फिर सिक्स्थ फार्मूला है 1/x का इंटीग्रेशन होता है एल एन मॉडुलस ऑफ x। सेवेंथ फार्मूला आपका है ln x का इंटीग्रेशन होता है x इंटू ln x माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका सेवेंथ फार्मूला हुआ। फिर आपका एट्थ फार्मूला है e के पावर x का, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x प्लस सी। जो आपका फंक्शन e के पावर x है वही उसका इंटीग्रेशन भी होता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में हम लोग देखे थे e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है। अतः हम बोलेंगे कि e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x प्लस सी होगा। फिर आपका नाइन्थ फार्मूला है साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x का फार्मूला होता है साइन x। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln मॉडुलस ऑफ सेक x। आपका 12th नंबर फार्मूला है कोट x का इंटीग्रेशन है ln मॉडुलस ऑफ साइन x। आपका 13th नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है ln मॉडुलस ऑफ कोसेक x माइनस कोट x प्लस सी। फिर आपका 14th नंबर फार्मूला है सेक x का इंटीग्रेशन होता है ln मॉडुलस ऑफ सेक x प्लस tan x प्लस सी। आपका 15th नंबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो tan x प्लस सी होता है। आपका 16th नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x प्लस सी। आपका 17th नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस सी। आपका 18th नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कोट x। तो कोसेक x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक x प्लस सी। आपका 19th नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। आपका 20th नंबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट, यानी कहने का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए। इसमें आपको 1/a नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका 21st नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है
माइनस कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी। आपका 22 नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 की जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा -1 माइनस कोस इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब आपका 23 नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से 24 नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है, 24 नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 23 नंबर फॉर्मूला में 1 के जगह पे ए स्क्वायर आ गया 24 में, तो यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिर आपका 25 नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a इंटू ln मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आपका 25 नंबर फॉर्मूला हुआ। 26 नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a ln ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। ये हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर का फॉर्मूला। तो ये जो हो गया डिनोमिनेटर में आ गया ए माइनस एक्स, और ए प्लस एक्स जो हो गया डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसको याद रखने का तरीका इस तरीके से है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2a ln मॉडुलस ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका 26 नंबर फॉर्मूला हो गया। फिर आगे 27 नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस जो ये टर्म है वो पूरा लिखा जाएगा प्लस सी। यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 28 नंबर फॉर्मूला आपको है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ ln एक्स प्लस जो नीचे टर्म लिखा गया है रूट में वो पूरा लिखा जाएगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आपका ये 28 नंबर फॉर्मूला हुआ। फिर आपका 29 नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ सेक इनवर्स एक्स। तो ठीक इसी प्रकार से 13 नंबर फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस एक के जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा 1 अपॉन ए इंटू सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका 13 नंबर फॉर्मूला हुआ। आपका 31 नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे पहले हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे ये नोमिनेटर में होना चाहिए, ये टर्म जो होना चाहिए आपको नोमिनेटर में होना चाहिए। तो नोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2, जो ये टर्म अंडर रूट में वो पूरा लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखना है कांस्टेंट वाला टर्म प्लस में है या माइनस में। अगर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस आएगा ए स्क्वायर बाई 2 ln, फिर इसको 1 अपॉन करके जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है प्लस सी। यानी कहने का मतलब आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका 31 नंबर फॉर्मूला होगा। 32 नंबर फॉर्मूला क्या बताता है
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू, जो टर्म है पूरा वो लिखा जाएगा यहाँ पे एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे जो ए स्क्वायर उसका हाफ कर दिया जाता है इंटू एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे ये जो टर्म लिखाता है वो जस्ट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिखाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर इसी प्रकार से 31 नंबर फॉर्मूला आपको 33rd नंबर फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले जो एक्स स्क्वायर प्लस में था और ए स्क्वायर माइनस में था, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में हुआ और एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया। तो चूंकि नोमिनेटर में अंडर रूट आया है तो नोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस में है तो पक्का है कि देखो यहाँ प्लस ही है और ए स्क्वायर बाई टू ये हो गया। तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा एक्स बाई टू अंडर रूट जो लिखा हुआ है पूरा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए स्क्वायर प्लस में तो प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो यहाँ पे फाइनली हम इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बोल सकते हैं एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 33rd नंबर फॉर्मूला हुआ। फिर आपका 34th नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का किसका, कोस इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कहने का मतलब -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक इसी प्रकार से 35th नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है इस 1 के जगह पे ए स्क्वायर कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये आपका 35th नंबर फॉर्मूला हुआ। अब 36th नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 36th नंबर फॉर्मूला क्या बताया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के पावर एन, एफ ऑफ एक्स के पावर एन रहेगा इनटू में एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कहने का मतलब जो ये फंक्शन है उसका डी सी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि कहने का मतलब डेरिवेटिव सेट रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। पावर में जो है वो एक बढ़ जाता है और डिवाइडेड बाय जो पावर पूरा लिखा था वो पावर नीचे लिखा था प्लस सी। तो ये कभी तभी लिख सकते हैं ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तभी लिख सकते हैं जब एफ ऑफ एक्स यानी कि ये पावर में जो यहाँ पे जो आपका है बेस में ये इसका पूरे फंक्शन का आपका डेरिवेटिव सेट रहेगा, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। फिर अगला 37th नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। यानी कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कहने का डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में सेट है तब इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन एल एन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर आपका 8th नंबर फॉर्मूला बताया जा रहा है ई के पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यानी कि जो फंक्शन आपका ई के पावर में जो है उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव इंटू एफ डैश एक्स रहेगा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन ई के पावर जो फंक्शन लिखा गया वो पूरा फंक्शन लिखा जाता है प्लस सी, यानी ई के पावर एफ एक्स प्लस सी होता है। ये 38th नंबर फॉर्मूला हुआ। 39th नंबर फॉर्मूला जो होता है ई के पावर ई के पावर एक्स इंटू, ये हॉल में इंटू है पूरे पर इंटू है, ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स का जस्ट प्लस में अगर इस फंक्शन का डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव सेट रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ई के पावर एक्स इंटू जो फंक्शन है वो इंटू में लिखा जाता है प्लस सी। ये आपका 39th नंबर फॉर्मूला हुआ। और 14th नंबर फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला है जो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ
ए बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स के पावर ए प्लस सी। इसको हम प्रूफ करके भी आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे। तो इस प्रकार से हम लोग सारा रिवीजन 14th फॉर्मूला को कर लिए। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। तो इसमें रूल क्या क्या होते हैं, इन सारे रूल को हम देखते हैं। तो पहला रूल इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है, तो पहला रूल यह है, इफ f of x is a function and k is an arbitrary constant, arbitrary constant को हम स्केलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, arbitrary constant, then इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कहने का एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और k जो है आपका कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है, इसका रूल होता है, जो भी अगर किसी फंक्शन में कोई भी फंक्शन के कोफिशिएंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, कोफिशिएंट में रहता है, तो उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो के बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो केवल और केवल आपको एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। तो यहाँ पे लिखा आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका सबसे पहला रूल इंटीग्रेशन का ये बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन के कोफिशिएंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन से बाहर के आ गया और फिर जो रेस्ट बच गया वो पूरा लिखा जाता है, फिर रेस्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन केवल होता है। तो ये फर्स्ट आपका रूल ये बोलता है। फिर आपको सेकेंड रूल ये है, सेकेंड रूल बोलता है आपका सेकेंड रूल, जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ आए, p प्लस क्यू ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन पूछे तो इसका इंटीग्रेशन होगा p प्लस क्यू ऑफ एक्स। ये आपका सेकेंड नंबर रूल ये बोलता है। क्यों? क्योंकि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो केवल और केवल p प्लस क्यू ऑफ एक्स बचेगा। तो ये आपका सेकेंड नंबर रूल ये बोलता है। फिर आपका थर्ड नंबर रूल क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो थर्ड नंबर रूल आपको बोलता है कि जब बहुत सारे फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। इसका कहने का मतलब इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो ये थर्ड नंबर रूल हो गया। तो जब भी अगर दो या दो से अधिक फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहे तो हर अलग अलग फंक्शन को हम सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये डी एक्स जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस, अगर प्लस रहेगा यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन फिर जी ऑफ एक्स बचा,
तो जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका थर्ड नंबर रूल इंटीग्रेशन का ये बोलता है कि जब भी अगर दो या दो से अधिक फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो हर अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन हम अलग अलग करते हैं। ये आपका थर्ड नंबर रूल ये कहता है। फिर आपका फोर्थ नंबर रूल जो है, इन सारे का कॉमन करके हम फोर्थ नंबर रूल बनाते हैं। तो फोर्थ नंबर रूल क्या बोलता है ये देखते हैं। तो फोर्थ नंबर रूल आपको बताता है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x माइनस k3 f3x प्लस k4 f4x इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, जब इस प्रकार के फंक्शन रहेंगे तो इस प्रकार के फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x माइनस k3 f3x प्लस k4 f4x इंटू हॉल पे dx है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जहाँ पे वेयर k1 k2 k3 and k4 are scalar multiplication। यहाँ पे k1 k2 k3 k4 जो है से आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ये अगर रूल नंबर फोर्थ अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो पहला दूसरा तीसरा रूल आपको ऑटोमेटिक है कि क्लियर हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ हर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं k1 इंटू f1x प्लस k2 इंटू f2x माइनस k3 इंटू f3x प्लस k4 इंटू f4x का इंटीग्रेशन निकालना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चार टर्म यानी कि प्लस माइनस से आपको चार टर्म सेपरेट है। तो चूंकि हम लोग अभी रूल नंबर थर्ड में देखें कि हर अलग अलग टर्म का सेपरेट हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टर्म है चार टर्म, सारे टर्म को हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ k1 इंटीग्रेशन ऑफ k1 f ऑफ 1 x dx। dx जो है से आपका सारे में मल्टीप्लाई है, ये dx जो है आपके सारे टर्म में मल्टीप्लाई है। तो ये dx जो है से हर टर्म के साथ जाएगा। तो k1 इंटीग्रेशन ऑफ k1 f ऑफ 1 x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ k2 f2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k3 f3x dx। फिर उसके बाद आपका है अगला टर्म फोर्थ टर्म है वो क्या है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ k4 f4 ऑफ x
इंटू dx। तो आप यहाँ पे देखें, आपको देखने को यहाँ पे मिला होगा कि आपको जितने भी चार टर्म हैं सारे f1 f2 f3 f4 सारे टर्म को हम सेपरेट इंटीग्रेशन किए हैं, सारे टर्म को हम सेपरेट इंटीग्रेशन किए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये है, फिर आपको दो तीसरे टर्म का इंटीग्रेशन, यहाँ पे पहला टर्म का इंटीग्रेशन, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, फिर आपका ये आपका थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर आपका ये जो है आपका फोर्थ टर्म का इंटीग्रेशन। तो जितने भी टर्म हैं सारे टर्म को हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिए। अब ये आपका रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग किए। फिर अब देख रहे हैं सारे टर्म में एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो K4 भी बाहर आएगा, K3 भी बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, आपका K2 जो है यह भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, फिर आपका K1 है, K1 है, यह भी आपका इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो आपका अगला स्टेप में इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि K1 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 1 x dx प्लस K2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ f2 x dx। फिर उसके बाद थर्ड टर्म है माइनस में, तो यहाँ पर लिखा है माइनस K3 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 3x। फिर आपका फोर्थ टर्म है प्लस K4 इंटीग्रेशन ऑफ f4x dx। तो ये जो फाइनली हुआ, फाइनली हम इन सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला रूल हो गया जितने भी रूल होते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये जितने भी चार रूल बताएं यही आपका टोटल इंटीग्रेशन का रूल होता है। जैसे हम लोग पहला हम लोग देखें कि अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है उसमें k कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। दूसरा आप देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब भी एक दूसरे एक साथ आए तो वो कट्टर दुश्मन होता है, तो जो आपका पूरा टर्म बच गया वो पूरा आपका वही इंटीग्रेशन का होता है। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल आपका थर्ड रूल में बताया जा रहा है f ऑफ x प्लस जी एक्स, यानी दो या दो से अधिक फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे तो जितने भी टर्म होते हैं सारे टर्म का हम सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। फोर्थ आपका रूल बताया जा रहा है कि अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में बहुत सारे हो और बहुत सारे टर्म हो तो उनमें से जो होता है सेपरेट टर्म का मतलब इंटीग्रेशन, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, और उनमें अगर कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से हम बाहर कर देते हैं। तो ये सारा हम चार रूल को हम अभी देखनी है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जाम्पल वन, तो फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव बोलिए या फिर इंटीग्रल बोलिए, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को बोला जाता है, इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एंटी डेरिवेटिव यानी क्या कहने का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है नीचे दिए गए क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन निकालना है, इसका वैल्यू आपका क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो
तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इस तरीक़े से कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन निकालना है दो टर्म का। एक टर्म आपका x के पावर 2/3 है और दूसरा टर्म 4 है। तो जब भी अभी हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जितने टर्म होते हैं हर टर्म को अगर प्लस माइनस सेपरेट होता है तो प्लस माइनस सेपरेट टर्म को, हर टर्म को पर्सनल हम सेपरेट उसको इंटीग्रेशन करते हैं। इसका कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 dx लिखाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx ये होगा। तो हम हर टर्म को इंटीग्रेशन करने के लिए सेपरेट कर दिए इंटीग्रेशन से। फिर अब हम अगला टर्म यूज करेंगे, कैसे इसमें करेंगे, देख रहे हैं x के पावर n फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। x के पावर n, जहाँ पे n की जगह 2/3 है, तो इसमें यूज करेंगे x के पावर, सॉरी अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है वैसे ही। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 2/3 dx लिखें प्लस, फिर अब देख रहे हैं इसमें जो है 4 जो है एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से हम बाहर करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ आ गए। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ आते हैं तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, और ये दोनों दुश्मन है, तो ये दोनों आपस में दोनों को खत्म कर देंगे तो केवल x बचेगा। तो हम फाइनली इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर, इसको इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख सकते हैं x के पावर n कहा है, तो n के जगह 2/3 है प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह 2/3 प्लस 1, ये हो गया आपका x के पावर 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे कट्टर दुश्मन है तो खत्म कर देते, 4x प्लस c लिखना हमें पड़ता है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं। तो फाइनली अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। सोल्यूशन करने के लिए 2/3 प्लस 1 इसका जो है कैलकुलेशन करके आएगा x के पावर x टू द पावर 2 प्लस 3 अपॉन 3, एलसीएम निकालेंगे 3 होगा एलसीएम, और 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 2 होगा प्लस यहाँ पे 1 छुपा हुआ तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 लिखाएगा प्लस 4x प्लस c। फिर उसके बाद आपको इसी को आगे फिर सिंप्लीफिकेशन में लिखते हैं तो x के पावर आपको लिखाएगा 3 2 5, तो 5/3 अपॉन 5/3 होगा प्लस 4x प्लस c। फिर इसी में आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको आएगा x, ये 3 जो है ये ऊपर में चला जाएगा, ये 3 जो है ऊपर में चला जाएगा, तो फाइनली लिखाएगा आपका 3/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 प्लस 4x प्लस c। तो यही आपका फाइनली आपका आंसर यही होगा इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्यूशन हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बेस्ड है रूल पे ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस 2e टू द पावर x माइनस 1/x इंटू dx। आपको अभी छोटा छोटा हम इंटीग्रेशन वैल्यू निकालने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि और ये सारा जो जितना भी हम इंटीग्रेशन के वैल्यू निकालने के लिए दे रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए दे रहे हैं, वो सारा का सारा आपको फार्मूला बेस्ड है ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस इंटीग्रेशन में 3 टर्म देखने को मिला रहा। एक x के पावर 3/2 एक अलग टर्म है, दूसरा टर्म 2 इंटू ई के पावर x दूसरा टर्म है, और तीसरा टर्म आपका है 1/x। प्लस माइनस जितने टर्म सेपरेट रहते हैं उतना टर्म होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस सेपरेट 3 टर्म है, तो यहाँ पे 3 टर्म होंगे टोटल, ठीक है ना। तो हर टर्म को अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन से।
तो यहाँ पे रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स जैसे सारे मल्टीप्लाई तो डी एक्स आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e के पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स होगा ये। तो यहाँ पे जितने भी टर्म हैं सारे टर्म को सेपरेट हम इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन में अरेंज कर दिए। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है इसे आपका एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो इसमें फाइनली अगला स्टेप लिखाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अगर और भी टर्म में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता तो उसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, लेकिन केवल और केवल यहाँ पे एक ही टर्म इंटीग्रेशन के अंदर में कांस्टेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको हम यहीं पे केवल हम इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। फिर अगला स्टेप करते हैं, अगला स्टेप फाइनली जो है से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये जो है इंटीग्रेशन x के पावर n पर बेस्ड है, x के पावर n की तरीका से ट्रीट हो रहा है, और x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है वो x के पावर n प्लस 1/n+1 होता है। तो इसी पर हम इसको वैल्यू को लिखते हैं। तो इसका आपका इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस e ln x ही होता है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन हम निकाल लिए, अब इसको केवल और केवल हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा x टू द पावर, इसको एलसीएम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5/2 अपॉन यहाँ पे भी 5/2 होगा, प्लस 2 इंटू ई के पावर x माइनस ln x, लॉग ऑफ x टू द बेस e को ln x भी लिख सकते हैं, प्लस c। तो ये आपका प्लस सी होगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन को सोल्यूशन करके हम यहाँ तक ले लाए। फिर इसको देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 5/2 है, तो इसको 2 का हम पुनः हम ऊपर भेज सकते हैं नोमिनेटर में। तो फाइनली मेरा सोल्यूशन होकर के फाइनल जो आंसर आएगा 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 इंटू ई के पावर x माइनस ln x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो आपको 2 क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करके आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत ही सरल इंटीग्रेशन है, बहुत इजी इंटीग्रेशन है। तो आइए बात करते हैं इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रेशन में 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस से सेपरेट कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो जितने टर्म सेपरेट रहते हैं प्लस माइनस से, हर अलग अलग टर्म को हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन अलग अलग टर्म को करेंगे। तो इसका पहला स्टेप होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स में डी एक्स जो है ये पूरे पर मल्टीप्लाई है, तो डी एक्स लिखाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब हर टर्म को अलग अलग क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। तो अब क्या इस इंटीग्रेशन के अंदर में कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे न इस टर्म में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है न इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो डायरेक्टली अब हम फॉर्मूला इंटीग्रेशन को यूज कर लेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस कोस एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स
प्लस सी। तो फाइनल आंसर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्यूशन करके हम आपको बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस है, इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 2 टर्म दिखाई दे रहा है और ये 2 टर्म के साथ ये कोसेक एक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम अलग अलग टर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो फाइनली इसको हम लोग ब्रेक इस तरीके से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स जो मल्टीप्लाई जाएगा इसमें भी जाएगा और ये मल्टीप्लाई जाएगा इसमें भी जाएगा। तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू ये कोट एक्स है तो यहाँ पे कोट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपको कोसेक एक्स को दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको अगला टर्म में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में कितने टर्म हो गए, इसमें आपको 2 टर्म, एक ये टर्म एक ये टर्म हो गया। तो जितने भी टर्म हैं सारे टर्म को सेपरेट हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन, इसका जो होगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, यानी 2 बार आया तो कोसेक स्क्वायर एक्स लिखाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स चूँकि जो आपको है पूरे में है डी एक्स, तो डी एक्स क्योंकि सेपरेट इंटीग्रेशन में के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे सेपरेट है तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स फिर डी एक्स लिखाएगा। तो आपको सेपरेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दें। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इसलिए हुआ क्योंकि कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स 2 बार है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी डी एक्स आएगा और इसमें भी डी एक्स आएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स लिखाएगा। तो ये आपको 2 टर्म में इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या अब यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जितने हम 40 पढ़े हैं वो सारे में कोई ना कोई टैली कर इंटीग्रेशन का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि आपको 40 फार्मूला में इसको मेंशन किया है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस कॉट एक्स, आपका इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का भी फॉर्मूला हम बताए हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो प्लस इंटू माइनस जो होता है सिर्फ माइनस होता है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी है, प्लस सी लिखाएगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आपका 4th क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन भी आपको हम कर दिए। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप आइडिया लगा सके कि फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे, रूल को अप्लाई हम कैसे करें। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या है उसके बारे में देखते हैं। एग्जांपल
5 इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? देख रहे हैं कि इसमें एक सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म है तो इसको तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी देख रहे हैं कि इसमें सिंगल टर्म है लेकिन इसमें एक कांस्टेंट 5 मल्टीप्लाई है। तो पहला रूल क्या होता है कि जो कांस्टेंट रहता है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो 5 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, तो जो फिर रेस्ट बच गया टर्म वो इंटीग्रेशन के अंदर लिखाता है। तो x के पावर 4 dx। अब जो देख रहे हैं 5 तो बाहर आ गया, तो बाहर आ जाने के बाद x के पावर 4 आ रहा है, तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन बोल रहा है। तो ये जो बेस्ड है वो x के पावर n पर बेस्ड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो n के जगह पे 4 है तो 4 प्लस 1, और यहाँ पे n के जगह 4 प्लस 1, तो x के पावर 4 प्लस 1 यानी 5, तो x के बराबर 5 अपॉन 5 होगा। तो आपका आंसर, इसको इंटीग्रेशन इस तरीके से आप करेंगे कि 5 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। तो हम फाइनली इसको आगे प्रोसीड करके इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 प्लस c। ये 5 से 5 कैंसिल होगा, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 5 प्लस c। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विथ DLP।